वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कोलम में। तो चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं हम अनुच्छेद। तो क्या है अनुच्छेद? सबसे पहले है कि भाग चार है राज्य का नीति निर्देशक तत्व कि यह है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और इसका जो इसमें का और पार्ट है तो अगले वीडियो में पढ़ा दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मंजूरी आदि किसमें है? तो अनुच्छेद 43 में है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 का जो क है वह क्या है? अनुच्छेद 43 का जो क है वह क्या है कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का जो क है वह है कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। यह अनुच्छेद 43 का जो क है उसमें है। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किसमें है? तो अनुच्छेद 44 में है। इसे हमें ध्यान देना है, यह इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा या पूछा गया है। तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किसमें है? तो अनुच्छेद 44 में है। जो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यह किसमें है? तो अनुच्छेद 45 में है। इससे भी इम्पोर्टेंट ये भी है, तो हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 45 और 44 को हमें ध्यान में रखना है इसे। तो अनुच्छेद आपका 45 है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किसमें है? तो अनुच्छेद 45 में है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 46 क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधित हितों का अभिवृद्धि किसमें है? तो अनुच्छेद 46 में है कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हित का व्यवस्था किसमें है? अभिवृद्धि किसमें है? तो अनुच्छेद 46 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या है? पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यह किसमें है? तो अनुच्छेद 47 में है कि पोषण आहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का क्या है? कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 47 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48, इसे भी ध्यान रखना है। कृषि पशुपालन का संगठन किसमें है? तो अनुच्छेद 48 में है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किसमें है? तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। तो चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। और हमें ध्यान रखना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। तो चलिए अनुच्छेद 43 क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 का जो क है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना है, अनुच्छेद 43 के क में है। अब ध्यान देना है, हमें हमेशा ध्यान देना है कि अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यह किसमें है? तो अनुच्छेद 44 में है। हमें इसे भी ध्यान देना है कि अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किसमें है? तो अनुच्छेद 45 में है। 45 और 44 को हमें ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधित हितों का अभिवृद्धि किसमें है? तो अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 का क्या है? पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य
का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 47 में है। अब ध्यान देना है हमें, अनुच्छेद 48 क्या है, तो कृषि और पशुपालन का संगठन किसमें है, तो अनुच्छेद 48 में है, कृषि और पशुपालन का संगठन। तो चलिए अभी और है, इसे मिटाते हैं और अगला लिखते हैं ताकि यह समाप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 का जो क है वह पर्यावरण अनुच्छेद 48 का जो क है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन संरक्षण और संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा यह किसमें है, तो अनुच्छेद 48 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद हमारा है 49। अनुच्छेद 49 है हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण या किसमें, तो अनुच्छेद 49 में है। और अनुच्छेद 50 में है आपका, अनुच्छेद जो 50 है वह है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 है आपका। अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो देखिए हमें सबसे पहले ध्यान देना है इसमें कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व हमें ध्यान देना है कि राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है वह संविधान के भाग 4 में है और यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और इसमें ध्यान देना है कुछ इम्पोर्टेंट है कि जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायतों का गठन है और अनुच्छेद 44 है जो एक एकल समान सिविल संहिता है और अनुच्छेद जो आपका 45 है निःशुल्क और अनिवार्य
शिक्षा जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो उपबंध है अनुच्छेद 45 में है। तो आगे बढ़ते हैं, उसी में आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 48 जो है, अनुच्छेद 48 जो है वह कृषि और पशुपालन का जो संगठन है। तो अनुच्छेद 48 का जो क है, यह क है जो, तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 का जो क है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और तथा वन्य जीवों और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, यह किसमें है? तो अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों तथा वन्य जीवों का रक्षा किसमें है? तो अनुच्छेद 48 के क में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 49 का है कि राष्ट्रीय महत्व, स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व है, स्मारक है और राष्ट्रीय महत्व, स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण किसमें है? तो अनुच्छेद 49 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो 50 है, अनुच्छेद जो 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, यह किसमें है? तो अनुच्छेद 50 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किसमें है? तो अनुच्छेद 50 में है। हमें ध्यान रखना है, यह इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51, यह इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है? तो अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है? तो अनुच्छेद 51 में है। तो हमें देखिए कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। जो अनुच्छेद 40 है जो वह पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 जो है एकल समान संहिता जो है, सिविल संहिता है, जो अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद जो 45 में है उसे हमें ध्यान रखना है कि वह बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किसमें है? तो अनुच्छेद 45 में है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद और ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन किसमें है? तो अनुच्छेद 48 में है। और ध्यान देना है हमें। अब देखिए 48 का जो क है तो वह क्या है? पर्यावरण संवर्धन एवं वन्य जीवों का रक्षा किसमें है? तो अनुच्छेद 48 के क में है। हमें आगे बढ़ना है। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण है, किसमें है? तो वस्तुएं का संरक्षण किसमें? अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किसमें है? तो अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है? तो अनुच्छेद 51 में है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको लोग को समझ में आ जाए। तो हमें ध्यान में रखना है कि राज्य का नीति निर्देशक का संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। हमें उसमें कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो हमें दिमाग में रखना है, जो एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे हो गया अनुच्छेद 40 जो पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन है, किसमें? अनुच्छेद 40 में है। और उसमें ध्यान देना है और है कि अनुच्छेद 44 जो है एकल समान सिविल संहिता जो है वह किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 जो क्या है? अनुच्छेद 45 है जो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किसमें है? तो अनुच्छेद 45 में है। और हमें ध्यान रखना है। और आगे कुछ इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन किसमें है? अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 का क है जो है कि पर्यावरण संवर्धन एवं वन्य जीवों का रक्षा किसमें? अनुच्छेद 48 में है। आगे है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 है जो राष्ट्रीय स्मारकों और स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का क्या है? संरक्षण किसमें है? तो अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण किसमें है? तो अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किसमें है? तो हमारा अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। तो चलिए एक बार हट जाते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। और आपको अगर कोई भी कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि अपने कमी को हम अगले वीडियो में सुधार सकें, अच्छा से अच्छा कर सकें। तो चलिए सेशन को अब समाप्त करते हैं।